महाराज की, भगवान प्रभु श्री राम की, भगवान प्रभु। गाइस आज 19 फरवरी है, आज शिवाजी महाराज की जयंती है। तो महाराष्ट्र में नहीं किए बहुत सारे फंक्शंस आज के दिन, शिवाजी महाराज की जयंती के दिन। तो चंद्रपुर में भी बहुत सारे फंक्शंस है। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में चंद्रपुर का माहौल दिखाऊंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का दिन का। तो अभी मेरे दोस्त का कॉल आया है कि वो थोड़ी देर में मुझे लेने आ रहा है। छत्रपति नगर करके एक जगह है, वहाँ पे नहीं क्या बहुत ख़तरनाक माहौल चल रहा है, मुझे पता चला है मेरे दोस्तों से। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और सेलिब्रिटी भी आने वाले हैं शायद। बिल्कुल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा पूरे ब्लॉग में, स्टे ट्यून गाइस। रेडी हो गया वो और मैंने अपना कैमरा भी ले लिया है, ड्यूब उड़ा लिया है मैंने अभी। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, मेरा दोस्त वेट कर रहा है नीचे। जैसे आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे अभी अरेंज हुआ है सिटी में, बहुत सारे पोस्टर्स लगे और ये हम नीचे आ गए और वो रहे हमारे दोस्त अचिंत्य सर। छत्रपति नगर जा रहे हैं हम, वहाँ पे बहुत खतरनाक सेटअप लगा है बोलते छत्रपति शिवाजी जयंती के लिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं, पूछ के बताते हैं आपको कैसे क्या सीन है। तो हम यहाँ अभी अंतलेश्वर गेट पे पहुँच चुके हैं। मेरे दोस्त के घर यहाँ पे, इसके घर पे बाइक रखी है। अभी हम जा रहे हैं छत्रपति नगर के पास में, कैसे क्या सेटअप है वहाँ पे। अभी यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह रखे, तो वहाँ से हम आगे नहीं जा सकते थे बाइक लेके। तो अभी जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं, अपना कैमरा वैमरा लेके ब्लॉग करते करते। 3 लोग देखते कैसे हम, तो आपको दिखाता हूँ कैसे क्या रहेगा। तो यहाँ पे नहीं, गाड़ी जाने नहीं दे रहे आगे, लोग यहाँ से टर्न कर रहे हैं। त्यांना येऊ द्या कृपया। कॉमर्स स्पोर्टिंग व्यवस्थेचे सभासद आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी ही गर्दी समोरची खाली करावी। आदरणीय हंसराज भाई आहिर, माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, विनंती करतो राजेशजी वाकडे आणि मयूर भोकरे यांना की त्यांनी भैयांचं स्वागत करावं। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। के हैं, ये नहीं कि हम पे सिर्फ रोशनी आएगी, इन पर भी डालिए। यही है देश भैया, इन पर रोशनी चाहिए अपन को। शुरू करें तो सबसे पहले थोड़ा सा या तो आवाज बढ़ाओ या हम अपनी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बेस। हाँ, हम बगैर माइक के भी उतना ही तेज बोलते हैं। सो सबसे पहले आदरणीय हमारे प्रिय भाई श्री हंसराज अहिर जी, हमारे शिष्य, हमारे भतीजे, हमारे परिवार का हिस्सा, परम प्रिय हमारे। पहले इन लोगों से मिलने, आप लोग थोड़ा इस साइड हो, सबका ध्यान है हमें, ठीक है। आप सबसे बात करेंगे, हमें बोला 2 शब्द बोलिए, तो 2 शब्द है जय हिंद, बस बैठ जाए। नहीं, हमको इतना ही बोलना था, जय हिंद। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा खंजर और छाती पे हिंदुस्तान लिखना है। उसके बाद भी कोई पूछे कि कौन था वो पागल आशिक, तो लिख देना इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जिसमें मैं लहू मेरे जो फेंकना जमी पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। और आप लोग का जोश नहीं लग रहा, बूढ़े हो गए, जोश चाहिए एक बार, फिर से एक बार। जिस और सिर्फ डीपी बदलने से कुछ नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भगवान प्रभु श्री राम की, भगवान प्रभु श्री राम के पिताजी ने कहा कि बेटा वनवास चले जाओ, तो वो चले गए। आधे लड़कों को पिताजी बोल रहे कि गाड़ी धो लो, वो धो नहीं रहे। तो मानो तो पूरा
अभी के लिए दे दूं? अरे नहीं, क्या मतलब क्या है? हाँ? रघु बंद करें। आखिरी, चलिए, जब तक सांसें चलेंगी तब तक चाहूंगा माँ, मर भी गया तो भी तुझसे प्यार करूंगा। ये किसके लिए गा रहा हूं मैं? अपनी माँ के लिए। कौन है हम सबकी माँ? हम हो गए ना आपस में परिवार की नहीं हो गए। मुझे ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जो भारत माँ के पैर पड़ता है, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद कहता है, वो मेरा भाई है। और चाहे मेरा बाप भी अगर गलत है और भारत माँ के खिलाफ जाएगा, मैं पहला होऊंगा जो उसके खिलाफ खड़ा होगा। मेरे लिए वतन क्या है पता है? 1000 बार कहा है मैंने, अगर मेरे वतन के बीच में मेरी माँ, बाप, बीवी, बच्चे कोई भी आया, मैं गोली मार दूंगा अपने वतन के बीच में। मैं अपने माँ बाप को कुर्बान कर दूंगा, मेरा राष्ट्र सबसे पहले। माता की हाथ उठाओ, भारत माता की। उस्ताद तुम्हारे बाप की उम्र वालों को ग्राउंड में दौड़ाते। नजर का खेल है, अगर नजर गलत जगह रखोगे, ठीक है? हमारे लिए जो माँ है, कुछ लोग इसको माँ नहीं मानते, उनकी छोड़ देते हैं। मंच अच्छा है, समझ तो गए होंगे, है ना? हमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, सब समझ जाते हैं, ठीक है? जब तक सांसें चलेंगी तब तक चाहूंगा माँ, किसको? जमीन को, भारत माता को, ठीक है? मैं एक ऐसे सपूत, हर राष्ट्रभक्त सिर्फ वर्दी नहीं पहनता। मैंने नहीं पहनी कभी। मैंने अपना जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता था, मैं अपना दान कर रहा हूं। हंसराज अहिर जी हमारे भाई साहब के बारे में एक चीज बता दें, पता नहीं आप लोग को पता नहीं, 1,70,000 करोड़ मेरे ख्याल से 170। एक व्यक्ति जिनका उस विभाग से कोई लेना देना नहीं था। मैं बताता हूँ मेरा परिचय कैसा है। आपको नहीं सुनना तो आप लोग भी घर जाओ, अपनी जाते हैं, हमारा तो पैसा मिल चुका है। नहीं, बताओ सुनना है कि नहीं? अपन को बकैती और डकैती में कोई शौक नहीं है। सुनना है तो इज्जत से हाँ में हाँ भरो, और जब हम बोले तो बीच में मत बोलना, वरना हम जुबान खींच के टांग में बांध देंगे, ठीक है? तो हमारी मुलाकात कैसी बड़ी मजेदार चीज है। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनने 1,70,000 करोड़, ठीक है, आज तक उसमें 7 लाख करोड़ देश के वापस आ चुके हैं। इस बात के लिए एक बार ताली बजाओ, ऐसे भी लोग हैं इस राष्ट्र में। दूसरा एक फिलीपींस वाला किस्सा है। तो हमें जब ये पता चला, हम दिल्ली गए, हमारी भेंट हुई, उसके बाद तो बहुत साल हो गए, अब हम लोग जुड़ चुके हैं परिवार के स्तर पर। हम रघु की शादी में भी आए थे। हम अपनी शादी में खुद तीसरी बार में गए थे, लेकिन रघु की पहली वाले में आ गए थे, तो लेकिन आ गए थे, ठीक है? तो हमारे शिष्य परिवार है फिलीपींस में 3200 डॉक्टर डिग्री करके आते हैं। हम क्यों बता रहे हैं? उसका कारण है कि हमें लोगों का सम्मान करना जरूरी। जो अच्छा करें, जो बुरा करते हम छोड़ते हैं क्या किसी को? आज तक छोड़ा है क्या? वो तो किस्मत उनकी अच्छी कि अभी तक हमने ढंग से पकड़ा नहीं है। हम पकड़ेंगे तो हम फिर चीरते हैं, बेटा हम छत्रपति शिवाजी महाराज बने, ठीक है? तो फिलीपींस में 3200 डॉक्टरों ने डिग्री की, भारत आए तो यहाँ की मेडिकल काउंसिल ने ये कह दिया कि इनकी डिग्री मान्य नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जिनने निर्णय पास किया, उसके लिए पूरी लड़ाई की, और आज वो 3200 भारत के बच्चों को नौकरी, वो डॉक्टर बन चुके हैं, वरना उनको एग्जाम देना पड़ता नीट का। इसके लिए एक बात आई, ठीक है? अब हमारे रघु है, तो वो तो जो कमल स्पोर्टिंग क्लब है, आज अगर वो नहीं बुलाता हमें, बेटा देखो महंगे तो है कि नहीं है? सस्ता बनना भी मत अपनी जिंदगी में। आम नहीं, खास बनो। आम बनोगे तो कोई भी चूस के फेंक देगा, इसलिए मेहनत करो। अब छत्रपति शिवाजी महाराज से आपको क्या एक छोटा सा गाना सुनाने की बात करें? गाना की बात, गाना ना, तुझको चाहूंगा मैं भावुक हो जाता हूँ उसमें, लेकिन रोता तो आसमां भी है। कुछ लोग उसे बरसात समझ लेते हैं, सब रोते हैं दोस्त। और जो आंसू छुपाता है ना, वो कायर होता है। जिसमें मर्दानगी होती है वो अपने बच्चों के सामने भी रोता है, क्योंकि है हृदय यार, वरना जमीन के टुकड़े को माँ कौन कहता? मैं मानता हूँ, इसलिए रोता हूँ क्योंकि मेरी माँ जब तकलीफ में होती है। देश में जब कोई दंगे होते हैं तो बुरा लगता है,
कि मत लड़ो आपस में, आप मिल के रहो। काम करो, दुनिया बाद में देखना। अगर आप मजबूत हो गए, देश वैसे ही मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले किस पे काम करना है? खुद पर। और सिर्फ डीपी बदलने से कुछ नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भगवान प्रभु श्री राम की, भगवान प्रभु श्री राम के पिताजी ने कहा कि बेटा वनवास चले जाओ, तो वो चले गए। आधे लड़कों को पिताजी बोले कि गाड़ी धो लो, वो धो नहीं रहे। तो मानो तो पूरा, वरना मत मानो। समझ गए? मैं अपनी वाणी को विश्राम अभी के लिए दे दूं? अरे नहीं, क्या मतलब क्या है? रघु बंद करें। आखिरी, चलिए, जब तक सांसें चलेंगी तब तक चाहूंगा मां, मर भी गया तो भी तुझसे प्यार करूंगा। ये किसके लिए गा रहा हूं मैं? अपनी मां के लिए। कौन है हम सबकी मां? हम हो गए ना आपस में परिवार की, नहीं हो गए? मुझे न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जो भारत मां के पैर पड़ता है, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद कहता है, वो मेरा भाई है। और चाहे मेरा बाप भी अगर गलत है और भारत मां के खिलाफ जाएगा, मैं पहला होऊंगा जो उसके खिलाफ खड़ा होगा। मेरे लिए वतन क्या है पता है? 1000 बार कहा है मैंने, अगर मेरे वतन के बीच में मेरे माँ बाप बीवी बच्चे कोई भी आया, मैं गोली मार दूंगा अपने वतन के बीच में। मैं अपने माँ बाप को कुर्बान कर दूंगा। मेरा राष्ट्र सबसे पहले। भारत माता की, हाथ उठाओ, भारत माता की। उस्ताद तुम्हारे बाप की उम्र वालों को ग्राउंड में दौड़ाते हैं। भारत माता की। भैया रिवॉल्व दीजिए। आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांची शासन व्यवस्था स्वीकारता येईल का, याचा आपण नक्की विचार केला पाहिजे। काय छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला काय दिलं? या सुनो बेटा, अगर हमने हाथ में लठ ले लिया तो हम अकेले सबको कूट सकते। तुम लोग जानते हो ना इतनी बात। अनुशासन टूटा और मैंने हड्डी तोड़ी। कोई भी हो, चाहे डिसिप्लिन में रहो, कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे बेटा। हम पूरी पुलिस को करेंगे एक साइड और फिर आएगी फौज, समझ गए? फिर हम मारेंगे, तोड़ाई करेंगे। अगर किसी भी बच्ची को धक्का लगा या कोई छोटे बच्चे को, अनुशासन में रहो। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि हम ऐसे खड़े हो गए, अब आप लोग ऐसे घूम जाओ, घूमो बच्चे, घूम जाओ सब, मोबाइल थोड़ा आगे आ गए हैं गांधी चौक में, क्योंकि थोड़ा सोच रहे गर्मी बहुत हो रही थी वहाँ पे, तो नहीं क्या अभी कुल्फी खाएंगे गांधी चौक में और फिर वापस जाएंगे वहाँ प्रोग्राम लोकेशन की तरफ से। आपको वहाँ का और एक बार विजिट दूंगा और फिर वहाँ से हम लोग घर चले जाएंगे। तो बहुत बेइज्जती भी केला, पर बहुत मनला भी बहुत खतरनाक आहे का नाही चिंता? कोण तो शिपूजी? अरे बहुत खतरनाक गेम गेला। आम्ही तर बाप्पा बाप्पा म्हणलो, बाबू बोलताय म्हणे, स्वप्ना म्हणे किती खतरनाक बोलताय म्हणे। होता बाई, पर नावानं जशी स्टोरी जशी ते तशीच मूछ आहे बाई त्याची। मला वाटलं का थोडा बहुत तगडी मूछ आहे। मी मस्त ते फोटो काढून टाकले। वीडियो थोड़े बहुत पाहिजे होते, आता तर नाही का वीडियो स्टेबलाइज करा लागते साला। चलो भाई, अभी यहाँ पे कुल्फी खाते हैं। एक मिनट
सामने देखेंगे। अभी हम गाइस वापस जा रहे हैं घर की तरफ धीरे धीरे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है अभी घर जाने का, वापस जाना पड़ेगा। अभी वहाँ पे गाड़ी रखी है अभी भाई स्वप्निल सर के घर हमारी गाड़ी रखी है। स्वप्निल सर के घर अब जाके गाड़ी लेंगे, घर की तरफ से गाड़ी लेंगे अभी, और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ से तो रास्ता नहीं है, अभी अपने को उधर से जाना पड़ता है। गाइज आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।